सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै धीरस्विनावधीतमस्फुरादिद्विषावहै ॐ शान्ति 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 समस्तजनकल्याणं निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्मः। So, Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Shweta अध्याय 3 का प्रारंभ कर रहे हैं। उसमें आप सबका स्वागत है। हम पहले 3 मंत्र चैंट करेंगे, उसके बाद प्रवचन शुरू करेंगे। अध्याय 3 श्वेताश्वतर उपनिषद। य एको जालवान्मीशत ईशनीभिः सर्वान् लोकान् ईशत ईशनीभिः य एवैक उद्भवे सम्भवे च य एतद्विदुम् अमृतास्ते भवन्ति। एको हि रुद्रो न द्वितीयायतस्थुः य इमान् लोकान् ईशत ईशनीभिः प्रत्यञ्जनांस्तिष्ठति सञ्चुकोच अन्तकाले संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपाः विश्वतश्चक्षुरुतः विश्वतो मुखः विश्वतो बाहुरुतः विश्वतस्पात् संबाहुभ्यां भ्रमति सम्पतत्रये ध्यावा भूमि जनयन् देव एकः। So, we enter into third chapter of Shweta Upanishad. पहले विजया कुलकर्णी अम्मा को धन्यवाद। बहुत सुंदर मेहनत करके अच्छी तरह से लिखती है और बहुत सटीक लिखती है। आप लोग जरूर पढ़ते होंगे उनका उत्तर। धन्यवाद अम्मा। हम ट्रांसलेशन करते हैं। यह एकः जालवान, यह माने जो, एकः माने एक, यह माने जो, एकः माने एक, जालवान, जालवान माने जगत रूपी जाल का अधिपति, जगत रूपी जाल का अधिपति। ईशनीभिः, ईशन माने शासनशीलता, आप सब जानते हैं। ईशन माने शासनशीलता। ईशनीभिः माने अपनी स्वरूपभूत शासन शक्तियों के द्वारा। ये तृतीय विभक्ति है, तीसरी विभक्ति है, थर्ड केस है। यहाँ कहते हैं कि अपनी जो शासन शक्ति है उसके द्वारा ईशते, ईशते माने शासन करता है। जालवान ईशते ईशनीभिः, अपनी शासन शक्ति द्वारा शासन करता है। कौन? वह एक माने परमात्मा। ईशनीभिः, उन विविध शासन शक्तियों के द्वारा
सर्वान लोकान ईशते, सर्वान माने संपूर्ण, लोकान ईशते माने लोगों पर शासन करता है। पहली लाइन में जनरल कहा, वह माया का अधिपति है, जगत रूपी जाल का अधिपति है। जगत रूपी जाल माने माया, जगत रूपी जाल माने माया। वो माया का अधिपति है और अपनी शासन शक्ति के द्वारा शासन करता है। दूसरी लाइन में कहते हैं सारे लोगों का वह शासन करता है। कैसे? अपनी शासन शक्ति के द्वारा। ठीक है, दोनों में शासनशीलता का ही उल्लेख है। तीसरी लाइन में कहते हैं यह एव एक, जो अकेला ही, एव माने ही, एक माने एक, जो अकेला ही, संभवे च उद्भवे, संभवे माने उत्पन्न करना, सृष्टि करना, और उद्भवे माने विस्तार, उद्भवे माने सृष्टि करना, संभवे विस्तार करना, उसके विस्तार में समर्थ है। समर्थ है शब्द यहाँ पे नहीं है, इट विल बी इन अ ब्रैकेट, माने उद्भव करने में, स्थिति करने में, संहार करने में वह समर्थ है, वो परमात्मा। एतत माने इस ब्रह्म को, एतत माने इसको, इसको माने इस ब्रह्म को, ये माने जो महापुरुष, विदुहु, विदुहु माने जान लेता है, ते अमृता भवन्ति, वे अमर हो जाते हैं, वे लोग अमर हो जाते हैं। सो तात्पर्य ये है कि वह परमात्मा है, वो एक है, और वो जालवान माने संसार में जाल बिछाता है, और उस जाल का अधिपति माने वो जाल का स्वामी है। जाल माने माया, वो माया का स्वामी है, और वो क्या करता है, अपनी जो शासन शक्ति है, लेकिन ये शासन शक्ति कैसी है? स्वरूप भूत है, स्वरूप भूत है, माने वो कहीं कभी आई कभी गई ऐसा नहीं, वो उसके अंदर स्वरूप में ही है वो शक्ति, उसके द्वारा वो शासन करता है। और उन विविध शासन शक्तियों के द्वारा सारे लोगों के ऊपर शासन करता है। लोगों के ऊपर नहीं, लोगों के ऊपर, उसमें लोग आ गए बट लोगों के ऊपर शासन करता है, और वो अकेला ही सृष्टि और विस्तार में समर्थ है। ऐसा इस ब्रह्म को जो महापुरुष जान लेता है, वह अमृतत्व को प्राप्त करता है, अथवा वह अमर हो जाता है। है तो इस तरह से यहाँ पे मुख्य शब्द है स जालवान, वह मायाधिपति, वह माया का स्वामी, वह माया को फैलाने वाला, ऐसा भी ले सकते हैं। तो इस तरह से इस परमात्मा का यहाँ पे वर्णन है, हम इसको देखते हैं। देखिए, इस श्वेताश्वतर उपनिषद को हमने देखा यजुर्वेद के, कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आता है, याद होगा सबको। और श्वेताश्वतर ऋषि के द्वारा यहाँ उपदेश किया गया है। और किसको उपदेश किया गया है? अत्याश्रमी को। अत्याश्रमी माने जो आश्रमों से परे है, माने सन्यासी लोग, वरना गृहस्थाश्रमी है, न ब्रह्मचारी, न वानप्रस्थाश्रमी, तो सबसे परे वाले जो है उसको अत्याश्रमी बोलते हैं। उनको ये श्वेताश्वतर ऋषि उपदेश कर रहे हैं। तो ये क्यों मिले हैं, ये सन्यासी लोग क्यों मिले हैं, वे क्या पूछते हैं कि ऋषि उपदेश कर रहे हैं? तो उनका प्रश्न है जगत कारण मीमांसा। वे उसका जो मुख्य है वो तो सारा आगे हर एक चैप्टर में बताएंगे, किंतु पहले अध्याय में ही है जगत कारण मीमांसा, माने जगत का कारण क्या है, जगत कैसे आया, हमने काल स्वभाव नियति इत्यादि देखा था। तो पहला प्रकरण में इस तरह से जगत कारण मीमांसा है। दूसरा अध्याय जो हमने देखा पिछले क्लास में अथवा पिछले क्लासेस में, उसमें क्या आता है? उसमें आता है ध्यान की विधि। क्योंकि पहले अध्याय में आता है कि ऋषि लोग सब बैठे, सन्यासी लोग बैठे, और फिर वे कैसे जगत आया उसके बारे में प्रश्न करने लगे। आखिर ते ध्यान योगानुगता,
वे लोग ध्यान करने लग गए और ध्यान करते करते उन्हें पता चला कि कोई परमात्मा है, फिर उसकी माया है और उसके द्वारा ये जगत का निर्माण करते हैं, इत्यादि इत्यादि। फिर द्वितीय अध्याय में आता है कि वो कैसे ध्यान किया उन लोगों ने, कैसे वो ध्यान में बैठे, ध्यान की विधि क्या थी, प्रक्रिया क्या थी, कैसा स्थान था, किस समय में बैठते थे, किस तरह से ध्यान करते थे, ये सब कुछ हमने द्वितीय अध्याय में सेकंड चैप्टर में देखा। अब ये तीसरे अध्याय में क्या आ रहा है, तीसरे अध्याय का टॉपिक क्या है? तो टॉपिक है सगुण साकार परमात्मा के बारे में चर्चा है, मीमांसा है, विचार है। सगुण साकार परमात्मा माने सविकल्प, माने सगुण साकार, और अंतर्यामी रूप में वह परमात्मा कैसा है और विराट रूप में वह कैसा है, उसके बारे में बात आती है। माने पहला है सगुण साकार, फिर ये अंतर्यामी और विराट रूप माने सगुण निराकार के रूप में चर्चा आती है। इस अध्याय में हम देखेंगे पूरा 17 माने पूरे जितने मंत्र है, सारे मंत्र केवल परमात्मा के बारे में है, किंतु कौन से परमात्मा के बारे में? सगुण साकार और फिर सगुण निराकार, क्योंकि अंतर्यामी का भी टाइटल ये है सगुण निराकार, विराट पुरुष हिरण्यगर्भ और ईश्वर भी सगुण निराकार है। ठीक है। तीसरा टॉपिक है निर्गुण निराकार, माने शुद्ध ब्रह्म के रूप में उसका वर्णन आता है। तो सगुण साकार, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार, इस तरह से तीन प्रकार जो ब्रह्म है, जो एक ही ब्रह्म है, वो तीन प्रकार से हमें मालूम पड़ता है। उसका वर्णन, उसकी मीमांसा, उसकी चर्चा, उसका विचार इस अध्याय में आने वाला है। ये भूमिका बन गई कि तीसरे अध्याय में क्या आने वाला है। व्हाट इज द टॉपिक, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स, इसमें क्या सब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से केवल परमात्मा का ही वर्णन है। आई थिंक इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू द पीपल, टू द साधकास, बिकॉज फाइनली द गोल इज टू रियलाइज द सेल्फ रियलाइजेशन इज द गोल, और सेल्फ माने ही परमेश्वर। तो हम शुरू करते हैं। पहला मंत्र हमने ट्रांसलेशन देख लिया, अब हम शुरू करते हैं थोड़ा सा कि वह जो ईश्वर है, हम उनके बारे में सोचते हैं कि सब लोग मानते हैं कि ईश्वर है, सारी पृथ्वी के सभी मनुष्य ईश्वर को मानते हैं, लेकिन ऐसा है या नहीं है? ऐसा नहीं है, ओए ओए, ऐसा नहीं है। सभी लोग नहीं मानते हैं उस ईश्वर की सत्ता को, सभी लोग नहीं मानते हैं। इसीलिए हम आज थोड़ा सा दर्शन में जाकर फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन मेरा टॉपिक है, शब्द है मेरा आज का शब्द है जालवान, माया का अधिपति, मायापति, माया का स्वामी। जालवान शब्द के ऊपर क्लास शुरू करती हूँ मैं, फिर आगे देखेंगे कैसे होता है। जालवान माने माया का अधिपति। आप ख्याल में रखना, इट इज नॉट निर्गुण निराकार, लेकिन ईश्वर के बारे में, सगुण निराकार के बारे में बात इस क्लास में हो रही है। ये आप ख्याल में रखना। माने भगवान ऐसा कुछ भी नहीं समझना, वेरी क्लियरली समझे हम ना। शुद्ध ब्रह्म के बारे में डिस्कशन है। जालवान शब्द का अर्थ शुद्ध ब्रह्म भी नहीं है, सगुण साकार भी नहीं है। क्या है उसका अर्थ? सगुण निराकार। तो देखते हैं हम। हमारे वैदिक साहित्य में 9 दर्शन है, 9 फिलोसॉफीज है, 9 दर्शन है, जो जिसमें 6 दर्शन जो है वो वेद के अनुकूल है। अनुकूल है माने दे बिलीव इन वेदास, और 3 दर्शन है वो वेद के प्रतिकूल है। ख्याल में 6 दर्शन वेद के अनुकूल है, 3 दर्शन वेद के प्रतिकूल है। और जो वेद के अनुकूल दर्शन है उसे आस्तिक दर्शन कहते हैं,
और जो वेद के प्रतिकूल दर्शन है उसको नास्तिक दर्शन कहते हैं। आया? तो ये 6 आस्तिक दर्शन वाले तो ईश्वर को मानते हैं, लेकिन 3 जो नास्तिक दर्शन है वे वही उसी दर्शन को मानने वाले को हम क्या कहते हैं? नास्तिक लोग हैं। आया ख्याल में? तो सभी आस्तिक नहीं है। सो ये 6 जो आस्तिक दर्शन है वे कौन से हैं? तो देखिए, सांख्य, योग, बहुत बार बोली हूँ मैं, यहाँ बम्बई में, नवी मुंबई में, थाने क्लास में बहुत बार बोली। सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, आगे पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये 6 दर्शन आस्तिक दर्शन है। रिमाइंडर जिनको मालूम है उनको एक रिमाइंडर हो जाएगा। तो इस तरह से 6 आस्तिक दर्शन है और 3 नास्तिक दर्शन है। कौन से? चारवाक, जैन, बौद्धिज्म। 3 नास्तिक दर्शन है, चारवाक, जैन, बौद्धिज्म। आस्तिक दर्शन जो सांख्य दर्शन है उसके ऋषि है कपिल मुनि, योग के पतंजलि, महर्षि पतंजलि है आचार्य, न्याय दर्शन के ऋषि है गौतम, वैशेषिक के है कनाद ऋषि, पूर्व मीमांसा के है जैमिनी और उत्तर मीमांसा के है वेदव्यास जी। तो इस तरह से 6 दर्शन है आस्तिक दर्शन और उनके आचार्य है। ख्याल में है। और 3 जो नास्तिक दर्शन है वह है चारवाक, जैनिज्म और बौद्धिज्म। ये 3 नास्तिक दर्शन है। सो इस तरह से 9 दर्शन हुए। और आस्तिक दर्शन माने जो वेद को मानने वाले हैं, नास्तिक दर्शन माने जो वेद को नहीं मानने वाले। ईश्वर शब्द नहीं बोल रही हूँ मैं, प्लीज बी वेरी अटेंटिव, ध्यान से सुनिएगा। मैं ऐसा नहीं कह रही कि 6 आस्तिक दर्शन है वो ईश्वर को मानते हैं। मैं क्या बोल रही हूँ? आस्तिक दर्शन वे है जो वेद को मानते हैं। आया? वेद को मानते हैं वे आस्तिक दर्शन, वेद को नहीं मानते हुए नास्तिक दर्शन। अब ये जो चारवाक है, जैन है और बौद्धिज्म है, ये तीनों दर्शन का मान्यता क्या है? मैं जालवान शब्द को ही पकड़ के बैठी हूँ, वहीं आऊंगी मैं, उसी के लिए पूर्व भूमिका बना रही हूँ। सो ये नास्तिक दर्शन की भूमिका क्या है? नास्तिक दर्शन क्या मानता है? वह कहता है कि ये संसार है, सृष्टि है, उसका कोई कर्ता नहीं है। Nobody has made this संसार। Nobody has made this संसार। और उनका ये भी मानना है कि ये पाप पुण्य कुछ नहीं है, कर्म का फल देने वाला कोई नहीं है। उनकी क्या मान्यता है? ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, ऋण करो और घी पियो, माने लग्जरी से जियो। वे कहते यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जीते हो सुख से जीवो, आराम से लोन लो और मजे से रहो। भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमनम, ये देह भस्मीभूत हो गया फिर कौन पुनः आता है, इसलिए जन्म में मजा कर लो। ये मटीरियलिस्टिक, प्योर मटीरियलिस्टिक लोग जो है वे चारवाक दर्शन के अंडर में आते हैं। और वैसा ही बौद्धिज्म और जैनिज्म का भी है, मैंने उसका थोड़ा अलग है, लेकिन वे लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं, कर्मफल दाता को नहीं मानते हैं। ये मूल बात है। तो संसार किसी ने बनाया है, कोई ईश्वर नाम के कोई है, उन्होंने बनाया है, ऐसा वे लोग नहीं मानते हैं। पहले बाद में मूर्तियां बना के पूजे, वो सब दूसरी बातें हैं, बट दर्शन ये कहता है। सो ये नास्तिक दर्शन हुआ। और वो वेद के कुछ कर्मकांडों को भी नहीं मानते हैं। अब ये जो 9 दर्शन है, उसके बाद जो कुरान बाइबल वगैरह है, आप पूछेंगे कि वे क्या है? वे दर्शन नहीं है, वे अभी कुछ साल पहले ही उसका जन्म हुआ है। तो वे 9 दर्शन में नहीं आते, कुरान बाइबल वगैरह
नहीं आते, वे अभी अभी के हैं, कुछ साल पहले के हैं। नवदर्शन प्राचीन है। अब आते हैं 6 आस्तिक दर्शन के ऊपर। 6 जो आस्तिक दर्शन है उसमें जो पूर्व मीमांसा है जैमिनी ऋषि का, वो पूर्व मीमांसा ने ईश्वर को नहीं माना है। इवन इट इज आस्तिक दर्शन, ईश्वर को नहीं माना है। आस्तिक दर्शन माने वेदों को मानते हैं बट ईश्वर को नहीं मानते हैं। वे क्या मानते हैं, कौन कर्मफल दाता है? उनकी फिलोसॉफी में कर्म ही प्रायोरिटी में है, कर्म ही सब कुछ है। मतलब कि कर्म स्वयं फल देता है, ऐसा उनका मानना है। जबकि हम वे बाकी के दर्शन मानते हैं कि ईश्वर कर्म फल देता है। तो जरा सा ध्यान रखना, ये कर्मकांड वगैरह मैंने जो पूर्व मीमांसा का भाग है वहाँ पे बहुत कर्मकांड है, पाठ पूजाएं हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि ये सब शुभ कर्म करो और शुभ फल मिलेगा और फिर आनंद से जियो। तो ईश्वर में नहीं मानते। सांख्य दर्शन जो है वो भी निरीश्वरवादी है। निरीश्वरवादी माने ईश्वर में नहीं मानते। कपिल मुनि का सांख्य दर्शन भी ईश्वर में नहीं मानता है। वे क्या मानते हैं फिर? वे पुरुष विशेष मानते हैं। माने वे कहते हैं कि पुरुष विशेष कुछ है, उसको वो ईश्वर कहते हैं। जो हमारी दृष्टि में ईश्वर है वो नहीं कहते हैं, और कहते हैं कि वो कर्मफल देते हैं, लेकिन वे उनको ईश्वर के रूप में नहीं मानते हैं। मतलब वे पुरुष प्रकृति ऐसे 2 विभाग करके मानते हैं। हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको पढ़ना है तो भारतीय दर्शन करके स्वामी सुबोधानंद जी की बुक निकली है कुछ समय पहले, शायद 1 साल पहले, और आप उसको देख सकते हैं, रिफर कर सकते हैं, भारतीय दर्शन। तो 4 दर्शन बचे अभी। 3 गए नास्तिकवाद में, 2 गए निरीश्वरवाद में। मैंने 6 आस्तिक दर्शन में से 2 दर्शन ईश्वर को मानते ही नहीं। इसलिए आश्चर्य नहीं करने का कि जगत में क्यों कुछ लोग मानते नहीं, बिकॉज दे बिलोंग टू दिस कैटेगरी, इसलिए वे भगवान को मानते नहीं है। अब बचे 4। क्या क्या बचा? सांख्य गया, योग बचा, न्याय, वैशेषिक और उत्तर मीमांसा। ये 4 दर्शन है। वे आस्तिक दर्शन भी है और ईश्वरवादी भी है। वे ईश्वर को मानते हैं। कैसे मानते हैं? ये सृष्टि करता ईश्वर है और कर्म फलदाता ईश्वर है, ऐसा वे मानते हैं। आया पकड़ में? तो इस तरह से न्याय, वैशेषिक, योग और उत्तर मीमांसा जो वेद व्यास जी रचित है, हम लोग उत्तर मीमांसा को बिलोंग करते हैं, हम चिन्मय मिशन में 7 लोग। तो ये ईश्वर में ये लोग मानते हैं, ठीक है। अब तो अभी जो जालवान शब्द है इस मंत्र में, वे वह शब्द ये 4 दर्शनों के साथ जाता है। बाकी के दर्शन तो 3 दर्शन तो ईश्वर को मानते ही नहीं है, माने नास्तिक ही है, वेद को ही नहीं मानते हैं, और सांख्य एवं पूर्व मीमांसा ईश्वर को नहीं मानते हैं। तो केवल 4 दर्शन इस मंत्र के साथ स एको जालवान ईशते, ये मुख्य वाक्य है इस पूरे मंत्र में। पहला मंत्र में स एको जालवान ईशते, वह एक मायापति जगत का शासन करता है, ये मुख्य वाक्य है। और इसलिए आज हम ईश्वर शब्द के ऊपर ही थोड़ा बहुत सोचेंगे। अभी हमने ये देखा कितने दर्शन मानते हैं, माने 3 और 2 5 दर्शन ईश्वर को नहीं मानते हैं, देखा। और हमको लगता है, मैंने पहले पूछा तो यहाँ बोर्ड में बताया सब लोग ईश्वर को मानते हैं, ऐसा नहीं है, सब लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं। अब देखते हैं स एको जालवान। अब ये जालवान का अर्थ है, जाल माने माया और जालवान माने माया वाला। माया वाला माने मायापति, माया का स्वामी, माया का अधिपति। इस तरह से जालवान शब्द का अर्थ होता है। तो जैसे ये जो मछली पकड़ने वाला मच्छीमार है, वो जाल डालता है ना, और फिर मछलियाँ उसमें फंसती है, लेकिन वो स्वयं जाल में नहीं फंसता है, राइट। वैसे ये संसार में परमात्मा ने जाल डाली है और हम सारे जीव उसमें फंसे हुए हैं, लेकिन वो जाल में फंसा हुआ
नहीं है, क्योंकि वो जाल वाला है, वो जाल का एक जाल में फंसने वाला नहीं है, जाल का स्वामी है, और इसीलिए वह शासन कर सकता है। हम लोग शासित लोग हैं, ईशावास्य में कहा था मैंने, हम लोग शासित लोग हैं, परमात्मा शासन करता है, शासक है। और इसलिए ये जो माया है उसकी शक्ति के द्वारा परमात्मा शासन करता है। कैसे करता है? माया की शक्ति से शासन करता है। तो ये माया क्या है? ये माया को प्रकृति कहते हैं, पातंजल योग सूत्र में और सांख्य में प्रकृति कहते हैं। वेदांत में क्या कहते हैं? वेदांत में ब्रह्मा और माया ये दो शब्द है। वेदांत में ब्रह्मा और माया ये दो शब्द हैं। अब योगी लोग पुरुष और योग में पुरुष और प्रकृति कहते हैं। उपासक लोग क्या कहते हैं? ध्यान से सुनना। उपासक लोग इसी ब्रह्म और माया जो वेदांत में कहते हैं हम लोग, उसी को उपासक लोग शिव और शक्ति कहते हैं, और उसी के आधार पर शैविज्म का दर्शन निकला है, शिव और शक्ति कहते हैं। पुराणों में क्या कहते हैं? पुराणों में उसे राधा कहते हैं, सीता कहते हैं, लक्ष्मी कहते हैं, अनेक ऐसे देवियों के नाम से, काली कहते हैं, सरस्वती कहते हैं, ये देवियों के नाम से उसी माया शक्ति को पहचाना जाता है। मैं बाद में आंसर दूंगी, नहीं तो ये आदत हो जाएगी। एंड में मैं पूछती हूँ क्या पूछना है। ओके। ऐसे एक परमात्मा है, चेतन है, और एक माया है। ख्याल में आ गया? इतना यहाँ तक ख्याल में आया? वही माया को वेदांत में अजा कहते हैं, यदि आपने देखा होगा तो मुंडक में अजा कहते हैं, प्रकृति तमा कहते हैं, अज्ञान कहते हैं, वेदांत में उसको अज्ञान भी कहते हैं, अनृत कहते हैं, सांख्य में उसको प्रधान कहते हैं, जड़ कहते हैं, त्रिगुणात्मिका कहते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम है ये माया। तो इस तरह से ये जालवान शब्द का अर्थ समझ में आता है। जालवान माने वह चेतन जो माया के साथ है, पकड़ लेना, अचेतन जो माया से सोपाधिक है। समझ में आया? सोपाधिक शब्द ख्याल में आता है? माया की उपाधि वाला है, ठीक है, सोपाधिक है, और इसीलिए माया के कारण वह शुद्ध ब्रह्म अभी ईश्वर कहलाता है, सोपाधिक ईश्वर कहलाता है। जैसे व्यापार करने के कारण कोई व्यापारी कहलाता है, रसोई करने के कारण रसोईया कहलाता है, इस ऐसी तरह से माया के कारण वह मायापति कहलाता है, अथवा ईश्वर कहलाता है, अथवा जालवान जालवान शब्द टेक्निकल वर्ड है, जालवान कहलाता है, बट प्यारा शब्द है, बड़ी अच्छी जाल डाली है उन्होंने। सो उपाधि के कारण वो परमात्मा सोपाधिक ईश्वर कहलाता है। अब ये माया अनादि है क्या? हाँ, ये माया अनादि, जीव अनादि है, माया अनादि है, और ब्रह्म भी अनादि कहलाता है। तो अनादि का अर्थ होता है कि आदि नहीं है उसका, मतलब कि उसकी शुरुआत नहीं है। माने माया उत्पन्न कब हुई इसका आंसर नहीं दे सकते हैं, क्या मैं अनादि शब्द का अर्थ, लेकिन ये अनादि है, लेकिन अंतवान भी है। माया नहीं, लेकिन अज्ञान जो उसका इंडिविजुअल में वर्ड है वो अनादि अनंत है। जैसे बहुत बार स्वामी जी बताते हैं, जैसे मुझे फ्रेंच भाषा का ज्ञान नहीं है, तो आप मुझे पूछते हैं कि अम्मा जी आपको कब से फ्रेंच भाषा का ज्ञान नहीं है, तो आई कांट से कितने जन्म पहले से या इस जन्म में जन्म से मुझे ज्ञान नहीं है, तो अनादि है, उसका बिगिनिंग कब हुआ ज्ञान का इसका पता नहीं है, लेकिन उसका अंत हो सकता है। जब मैं फ्रेंच भाषा सीख जाऊं तो फ्रेंच भाषा का ज्ञान क्या हो गया? नष्ट हो गया। इस तरह से से ये माया कैसी है? अनादि है और आदि अंत वाली है। अंत वाली है माने माया का अंत नहीं होता है, बट अज्ञान का अंत होता है। जीवत्व का अंत होता है, जीव भी अनादि है, लेकिन जीवत्व का अंत हो गया तो जीव ब्रह्म रूप से अपने को पहचानने लगता है। तो इस तरह से
जो ब्रह्म है उसको जीव बनाने वाला क्या है? अज्ञान है। बट ये कब हुआ पता नहीं है, इसलिए अज्ञान अनादि है, जीवत्व अनादि है, माया अनादि है, ईश्वर अनादि है, परमात्मा अनादि है, ब्रह्म अनादि है, लेकिन इसका अंत अवश्य है। किसका? जीवत्व का और अज्ञान का अंत अवश्य है। नौ, ये जालवान शब्द तो हुआ। अब हम देखेंगे कि ये जालवान के बाद जो शब्द दिया है मंत्र में, वो है सर्वान् लोकान् ईशते ईशनिभिः। ईशते ईशनिभिः माने इसका अर्थ होता है शासनादि शक्तिभिः ईशते। शासनादि शक्तिभिः ईशते माने शासन करने की शक्ति के द्वारा वह सबका शासन करता है। शासन शक्ति के द्वारा वह सबका शासन करता है, ऐसा भी कह सकते हैं। अर्थात महाशक्ति जो माया है उसके द्वारा परमात्मा इस जगत का, सभी लोगों का और सभी जीवों का शासन करता है। अब हम देखते हैं इस शब्द को, जालवान का ही अर्थ है, जालवान ही ईशते, इसलिए जालवान की ही कहानी चल रही है, आप कुछ कंफ्यूजन में नहीं आना। तो वो जालवान की जो शक्ति है, माया शक्ति है, उसके द्वारा शासन करता है। तो ये माया शक्ति है, वो क्या है? क्या, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माया शक्ति? ख्याल में आता है आपको? आपको लगेगा हाँ माया शक्ति है, बट माया शक्ति क्या चीज है? तो उसको हम थोड़ा सा खोलेंगे। किसकी है ये माया शक्ति? उस परमात्मा की है, चेतन की है। ये माया शक्ति है, उसका 3 विभाग करके हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। कौन से 3 विभाग है? एक है उत्पत्ति शक्ति, दूसरी है पालन शक्ति और तीसरी है संहार शक्ति। उत्पत्ति शक्ति, पालन शक्ति और संहार शक्ति। तो इस तरह से ये 3 शक्तियां जो है उस समष्टि के संदर्भ में बोला जाता है, व्यष्टि के संदर्भ में नहीं। माने एक व्यक्ति के पास आप बोले कि उत्पत्ति शक्ति, पालन शक्ति, संहार शक्ति, ये शब्द व्यष्टि के लिए नहीं, इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ये टोटालिटी के लिए है। क्योंकि वो शक्ति जो है माया शक्ति, वो टोटालिटी के संदर्भ में माया शब्द यूज होता है। व्यष्टि संदर्भ में उसी माया को अज्ञान कहते हैं। जरा सा ये भेद टेक्निकल वर्ड्स का ख्याल में रखना। अज्ञान गोज, इग्नोरेंस गोज विथ इंडिविजुअल एंड समष्टि वर्ड माया शब्द गोज विथ, माया शब्द गोज विथ टोटालिटी। तो माया समष्टि के साथ शब्द जाता है और अज्ञान व्यष्टि के साथ जाता है, ये ख्याल में रखना। सो अब देखते हैं परमात्मा की ये 3 शक्ति के बारे में, क्योंकि वो माया शक्ति को लेकर शासन करता है जालवान। तो हम उस शक्ति के बारे में देखते हैं। अब प्रश्न ये है कि उत्पत्ति शक्ति का संदर्भ क्या है? तो उत्पत्ति शक्ति के द्वारा परमात्मा सृष्टि का सर्जन करता है। आया ख्याल में? माया माने हम कहते फंसाने वाली, ये शब्द हम जनरल में यूज करते हैं, वो अलग बात है। बट हम शास्त्रीय तरीके से अभी हम स्टडी कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो आप उसको उसी एनालिसिस के द्वारा समझने की कोशिश करें। तो परमात्मा की उत्पत्ति शक्ति के द्वारा परमात्मा संसार का सृजन करता है। अब वो विश्व को उत्पन्न करता है, तो क्वेश्चन आता है कि हमें क्यों नहीं पता चलता है, हमें क्यों दिखता नहीं है कि संसार का सृजन हुआ, उन्होंने संसार का सृजन किया। तो देखिए, एक नियम को याद रखें, शास्त्रीय नियम है, लॉजिक बताती हूँ, हेतु बताती हूँ। तो नियम क्या है? जो पदार्थ आंखों से दिखता है उसकी उत्पत्ति हुई होती है। माने जो मुझे दिखा माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 का जो अनुभव होता है इंद्रियों के द्वारा, वो पदार्थ की उत्पत्ति हुई है, वो अनादि नहीं है। दैट्स द पॉइंट। वो अनादि नहीं है, उसकी उत्पत्ति हुई है, उसका कोई बनाने वाला है। somebody has created this world,
तो इसीलिए उसकी उत्पत्ति हुई है, तो उत्पन्न करने वाला कोई है ही है। ख्याल में आया? तो somebody is there who has created this world, ये हमें मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सृष्टि उत्पन्न हुई है, और क्योंकि सृष्टि हमें दिखती है, उसको हम स्पर्श कर सकते हैं, उसको हम सुन सकते हैं। तो इस तरह से सृष्टि दिखती है, इसलिए उसका बनाने वाला कोई है, उसकी उत्पत्ति हुई है, और उत्पन्न करता कोई है। जैसे वेरी सिंपल एग्जाम्पल लेवें तो, जैसे घट है, तो घट को बनाने वाला कोई है, घट दिखता है तो उसको बनाने वाला कोई है। ये कंप्यूटर है, ये घड़ी है, ये पुस्तक है, जो भी है जो दिखता है उसकी उत्पत्ति हुई है, और उत्पत्ति हुई है तो उसको उत्पत्ति करने वाला कोई है। उसी तरह से ये सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, ये सारा कुछ पंचमहाभूत और ये सृष्टि बनी है, तो उसका उत्पन्न ये दिखता है। तो इसीलिए इसका उत्पत्ति करने वाला कोई है। इसीलिए तो कैसे वो उत्पत्ति करता है? तो अपनी उत्पत्ति शक्ति के द्वारा करता है, जो माया का पेटा विभाग है, माने अवान्तर शक्ति बोलेंगे, अथवा माया का 3 विभाग कर डाले हम, तो इस तरह से माया की पहचान होती है। माया माने क्या? केवल मोह माया शब्द से माया को मत समझे। माया का ये रोल भी है। क्या रोल है? उत्पत्ति करना। तो इस तरह से यह जो सारी सृष्टि को बनाने वाला है, वो माया के जरिए, माया की शक्ति से बनाता है। लेकिन माया का कौन सी शक्ति? उत्पत्ति शक्ति। तो देखो, ऋग्वेद में नारायण उपनिषद में मंत्र आता है, सूर्य चंद्र नसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत देवी पृथ्वी अंतरिक्षं च। अर्थात ये सूर्य चंद्र, ध्यान से सुनना, सूर्य चंद्र, पृथ्वी, स्वर्ग और अंतरिक्ष, ये 5 जो है ये सृष्टि का विभाग है। ये 5 को उत्पन्न करने वाला ये परमात्मा जालवान है, और पंच महाभूत को भी वही अवान्तर शक्ति जो है, माने मैं जालवान बोलूं या अवान्तर शक्ति माया की बोलूं, दोनों एक ही है, क्योंकि दोनों के द्वारा ही ये उत्पन्न होता है। चेतन जब उपाधि वाला होता है तभी ये उत्पन्न होता है। अकेली माया उत्पन्न नहीं कर सकती, अकेला चेतन भी सृष्टि को उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो कुछ भी शब्द बोलूं, आप दोनों को साथ साथ में समझना। तो ये है परमात्मा की उत्पत्ति शक्ति, जो माया है, और वो माया को वश में रखने वाला है, और माया के द्वारा सृष्टि को उत्पन्न करने वाला है। मेरे ख्याल से थोड़ा स्पष्ट हुआ होगा, क्योंकि मोह माया शब्द में आपको माया की कल्पना कुछ अलग है, बट अभी जो मैं कह रही हूँ, अथवा मैंने मंत्र में जो शब्द दिया है उस शब्द को मैं खोल रही हूँ, और उस शब्द से आपको माया की महाशक्ति के बारे में समझ में आएगा। इसलिए जब हम देवी का उपासना करते हैं, कौन सी भी माँ काली, माँ लक्ष्मी, जो भी देवी की उपासना करते हैं, आप थोड़ा सा विचार करना उसके ऊपर, क्योंकि ये देवी माने महाशक्ति है, और महाशक्ति में उत्पत्ति शक्ति है, पालन शक्ति है, और संहार शक्ति है। सरस्वती, पालन शक्ति महालक्ष्मी, और संहार शक्ति काली, महाकाली शक्ति। तो इस तरह से ये सरस्वती ब्रह्मा जी की शक्ति है, पालन शक्ति महालक्ष्मी विष्णु की है, क्योंकि विष्णु पालन करता है, और महाकाली जो है वो शिव जी की शक्ति, शंकर की शक्ति है, शिव जी की शक्ति है, जो संहार करता है। आपको कनेक्शन ख्याल में आना चाहिए। और अभी जो मैं बात कर रही हूँ बिल्कुल वेदांत की तरह भी है, और मैं थोड़ा हिंट आपको पुराणों की तरह भी दे रही हूँ, क्योंकि हम लोग लगभग सगुण साकार में ज़्यादा उपासना में लगे रहते हैं। जो भी लगे रहते हैं उनके लिए ये समझना पड़ेगा। तो परमात्मा की दूसरी शक्ति है पालन शक्ति। ये पालन शक्ति जो है
वह पुराण में उसको महालक्ष्मी कहेंगे, लेकिन बेसिकली पालन शक्ति क्या करती है, आप ध्यान से सुनना, मैं चॉपिंग करके बता रही हूँ। पालन शक्ति क्या करती है, जिस जिस योनि में जो जो जीव उत्पन्न होता है, ध्यान से सुनना है, जिस जिस योनि में जो जो जीव उत्पन्न होता है, उन उन जीवों को जो खाद्य पदार्थ है, हेलो, सभी जीवों का दाल चावल रोटी सब्जी नहीं है, सभी जीवों का, सभी 84 लाख योनियों में जो जीव उत्पन्न होते हैं, उनका खाद्य पदार्थ, भोग्य पदार्थ कुछ अलग अलग होता है ना? समझ में आ रहा है? वो जंतु होते हैं, वो मक्खी को खा जाते हैं, हम देखते हैं। बाकी मैंने इसको बोलने का कोई मतलब नहीं, आप जानते हैं। हर एक कुत्ता बिल्ली, हर एक योनि का भोग्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ अलग अलग है। तो पालन शक्ति का काम क्या है, जो जो योनि में जो जो जीव उत्पन्न होते हैं, उनका जो जो खाद्य पदार्थ है, वो खाद्य पदार्थ उत्पन्न करना, वो उत्पन्न तो हुआ, उसको, उस खाद्य पदार्थ को वो जीव खावें, इसके लिए ध्यान से सुनना, फिर से कहती हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जिस जिस योनि में जो जो जीव उत्पन्न होता है, प्राणी उत्पन्न होता है, उसका जो खाद्य पदार्थ है, वो उस पदार्थ को ग्रहण करे, उसके लिए जो संस्कार जागृत करना है, वो पालन शक्ति करती है। पकड़ में आ रहा है? आगे ख्याल में आ रहे हो? नहीं? यस और नो? आम तो आम क्यों? आम खबर ना पड़े। ओके, सो आया, इंटरेस्टिंग है। हम तो महान लोग हैं, हमने कभी सोचा भी नहीं कि इसको यही पदार्थ क्यों पसंद, ये डुक्कर को यही, सुअर को मैंने यही पसंद है, इंसान को यही पसंद है, किसी को नॉनवेज, और फिर प्राणियों में सिंह को, व्याघ्र को अलग पदार्थ पसंद, खाद्य पदार्थ, कुत्ते को अलग, बिल्ली को अलग, कबूतर को अलग, कौवे को अलग, सबके अलग अलग खाद्य पदार्थ है। तो ये पालन शक्ति, आप महालक्ष्मी को खाली गहनों में और क्या कहते हैं श्रृंगार में नहीं बांध देना माय डियर, ये बहुत महान शक्तियां हैं, महान शक्तियां हैं। और इसलिए आप कहते हैं मानते नहीं है मेरी बात, ये देवता मेरा कहाँ सुनते हैं आप कहाँ, वो महाशक्ति कहाँ, वो क्या करते हैं, विष्णु और महालक्ष्मी, मैंने पालन शक्ति जो है ये बेसिकली महालक्ष्मी अथवा विष्णु की पालन शक्ति बोलो, वो क्या करती है, उन जीवों के खाद्य पदार्थ, उन जीवों को जो खाद्य पदार्थ नियत किया गया है, उसके संस्कार जागृत करती है, और उन खाद्य पदार्थों को उनके सामने लाती है। ये कुदरत कैसे करती है, इसका हम सोच ही नहीं सकते हैं। उन खाद्य पदार्थों को उनके सामने लाकर फिर उनकी रक्षा करती है। ये है पालन शक्ति। तो माया बहुत बड़ा शब्द है ये, उसकी ये जो मैंने माया की ये जो पहली शक्ति, उत्पत्ति शक्ति के बारे में समझा कि सारा सृष्टि बनाती है। वाह, एक घर बनाते बनाते जिंदगी चली जाती है, सारी सृष्टि बनाती है। मैं आपके चित्त में उस शक्ति का स्वरूप अथवा रूप इंजेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ कि आप सोचिए कितना महान है ये सब। तो ये पालन शक्ति क्या करती है, उसके संस्कार जागृत करके वो खाद्य पदार्थ उसके पास लाती है, मैंने उसका संयोजन करवाती है, और फिर उसकी जीवों की रक्षा करती है। मैंने भगवान पालन करते हैं, मैंने भगवान थाल लेके अपने पास रखते हैं, ऐसा नहीं समझना, वो कुदरत कैसे करती है ये समझे। तो ये है पालन शक्ति। तीसरी है संहार शक्ति, और ये संहार शक्ति जो है उसका अर्थ ये आतंकवाद वगैरह नहीं है, जरा समझना। संहार शब्द में दो शब्द निहित है, एक है प्रलय और एक है महाप्रलय। प्रलय और महाप्रलय। अब सारी एक जो 4 युग पूरे होते हैं और प्रलय का टाइम आता है, तो प्रलय में सारी जीव राशि का संहार होता है,
और वो जीवन राशि का संहार होने के समय में कुछ चीजें, कुछ लोग बचते हैं। कौन बचते हैं? तो 33 देवता है, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, एक इंद्र और एक प्रजापति। ये 33 देवता जो मुख्य है, वो देवता उस प्रलय में उनका लय नहीं होता है, संहार नाश नहीं होता है। ये शास्त्रों की बातें हैं, श्रीमद् भागवत जी में सब कुछ आता है। और पंच महाभूत जो है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पंच महाभूत का विनाश नहीं होता है, प्रलय काल में भी वे रहते हैं। लेकिन महाप्रलय जो शब्द है, महाप्रलय में ये पंच महाभूत और देवता का भी लय हो जाता है, वे भी उसमें लीन हो जाते हैं। वेदांत की भाषा में लय हो जाता है, प्रकृति में लीन हो जाते हैं। तो इस तरह से लय और महाप्रलय जो करते हैं, जो करती है वो संहार शक्ति है, परमात्मा की संहार शक्ति है, और वो है महाकाली, शिव जी की शक्ति है। भगवान शिव, भगवान शंकर प्रलय के लिए संहार के स्वामी कहलाते हैं। और वेदांत में हम कहते हैं अज्ञान का नाश करते हैं, वो सारी बातें तो है ही, ये एक अलग फलक के ऊपर मैं बोल रही हूँ। इस तरह से परमात्मा की 3 शक्ति है। जालवान शब्द को नहीं भूलना है। जालवान माने माया का, माया वाला माने माया का अधिपति, माया का स्वामी। और वो माया का स्वामी सृष्टि की उत्पत्ति करता है, माया के जरिए पालन करता है, संहार करता है। आया ख्याल में? जालवान शब्द के ऊपर ही चल रहा है, इसको नहीं छोड़ना। अब देखो कि एक नियम ये है कि हर एक शक्ति जो होती है वो अकेली नहीं रहती है। अब हम कहें कि मेरे शरीर में शक्ति अभी कम हो गई है, अच्छा वो रहती कहाँ है? आप में रहती है, राइट? वो अकेली रहती है। रात को आप उसको साइड पे रख देते हैं सोते समय, नहीं, और सुबह जैसे कपड़े पहन लेते हैं वैसे उसको अपने, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो शक्ति शक्तिमान के आश्रय में रहती। जैसे दाहक शक्ति किसके आश्रय में रहती है? किसके आश्रय में रहती है? दाहक शक्ति अग्नि के आश्रय में रहती है। ओके, दाहक शक्ति, ये इंटरेक्शन नहीं है ना तो मजा नहीं आता है, क्योंकि वो फटाफट आंसर आ रहे रिस्पॉन्ड में तो बहुत अच्छा फील होता है। एनीवे, यू हैव टू सरेंडर टू गॉड्स विल। सो ये दाहक शक्ति जैसे अग्नि के आश्रय में रहती है, वैसे ये परमात्मा की ये तीनों शक्तियां, उत्पत्ति शक्ति, पालन शक्ति, संहार शक्ति, उस चेतन के आश्रय में रहती है। ये बिल्कुल साफ हो जाए जालवान शब्द आपके अंदर। जालवान इज नॉट ए शुद्ध ब्रह्म, इज नॉट ए सगुण साकार, बट इट इज ए सोपाधिक ईश्वर। माया की उपाधि से उपहित चेतन को जालवान कहेंगे। सो इस तरह से विश्व की सारी शक्तियों का आश्रय परमात्मा है, ईश्वर है। और उस ईश्वर की बात यहाँ करते हैं मंत्र कि वह ईश्वर जगत का शासन करता है। अगेन आ गया आपका ईशावास्य। ईश्वर आच्छादित है माने क्या? शासन करता है। देखिए, इंसान के पास, मनुष्य के पास सारी शक्तियां नहीं रहती हैं। कहानियां आती है कि ऋषि मुनि ने, किसी ने तपस किया और बारिश नहीं थी तो बारिश आया, लेकिन वो तप किया माने जाप किया और ध्यान किया। तप में जप और ध्यान निहित है, जप और ध्यान ही करना तप है। वो तप किया, वृष्टि हुई, लोग खुश हो गए, लेकिन फिर वो बहुत अन्न पका, अनाज बना, अन्न, लेकिन फिर इतना ज्यादा अन्न हुआ कि फिर उसमें जीवात पड़ गई, वो कीड़े पड़ गए। अब फिर से ऋषि ने तप किया, अब फिर से उन्होंने मांगा कि ये जीवात मर जाए। देवता ने कहा भैया ऐसे तो कोई अंत नहीं आएगा, तुम 1-2 शक्ति पूरे जीवन में 2-3 शक्तियों को प्राप्त करेंगे। ईश्वर का भजन करो, ईश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है। तो जालवान ईशते शब्द के पीछे जो निहित अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है? ईशते। ईशते माने शासन करता है,
और शासन करता है का मतलब है वो सर्वशक्तिमान है। शक्ति के बिना क्या शासन करेंगे आप, है ना? नहीं, मैं आई एम द किंग। अच्छा, प्रजा तुम्हारे कंट्रोल में है? नहीं, प्रजा मेरे सर पे बैठी है, तो आप काय का किंग आया? तो जालवान ईशते शब्द में पकड़ रही हूँ अभी, और ये समझ रहे हैं हम कि वह माया की शक्ति से शासन करता है और सारी शक्तियाँ उसके पास है। इंसान के पास सारी शक्तियाँ, एक दो तीन शक्तियाँ होती है, सारी शक्तियाँ नहीं होती है। तो इस तरह से जालवान ईशते, ईशनी भी ही माने उन शक्तियों के द्वारा। हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा मंत्र में प्रवेश करते हैं। दूसरा मंत्र कहता है एको ही रुद्र न द्वितीयाय तस्तु, माने वह जो ईश्वर है, वह जो एक परमात्मा है, वो एक ही रुद्र है। न द्वितीयाय तस्तु माने वह, वहाँ दूसरा कोई नहीं है, दूसरे का आश्रय नहीं है, वो एक अकेला है। और यह ईमान लोकान ईशते, ईशने भी, पहले वाली ही लाइन आई, वह सारे लोगों को अपनी स्वरूपभूत शक्ति के द्वारा शासन करता है। वह परमात्मा शासन करता है। प्रत्येक जनान तिष्ठति, कहते हैं समस्त जीवों के भीतर वह रहता है। कैसे रहता है? अंतर्यामी रूप से रहता है। और विश्वाभुवनानि संसृज्य, अगेन वही बात आई है, इसलिए मैं सेकंड मंत्र ले लिया है। अगेन वही बात है कि वो सारे विश्व को, संपूर्ण भुवनों की संसृज्य माने रचना करता है। सारे लोगों की, भुवनों की वह रचना करता है। और वो पाहा माने उसकी रक्षा भी करता है। और तीसरी लाइन का शब्द दोस्तों, संचुकोचांत काले, अंत काल में, प्रलय काल में और सबको समेट लेता है। आया क्या में? संचुकोच अंत काले माने संचुकोच अंत काले, वह अंत काल में, प्रलय काल में सबको समेट लेता है। संसृज्य विश्वाभुवनानि माने वो सृष्टि की रचना करता है। वो पाहा माने उसका रक्षण करता है। तो इस तरह से सबका शासन करता है। 5 बातें हैं, जरा देखना। 5 बातें इस मंत्र ने बताई है। सबका शासन करता है, सृष्टि का सर्जन करता है, सृष्टि का रक्षण करता है, सृष्टि का संहार करता है और सबके भीतर रहता है। हो, हमको तो पता ही नहीं है कि हमारे भीतर वो रहता है। आज तो ऐसा बोलते हैं भीतर रहता है, जब वेदांत में आप पक्के बनेंगे तो हम कहेंगे कि आप ही सृष्टि की रचना करते हो। नहीं, वो ऐसा मत बोलो। हम तो हमारे घर के ऊपर भी शासन नहीं कर सकते। हम तो किसी के ऊपर शासन नहीं करते, हम तो शासित है। ओके, ठीक है। सो इस तरह से एको ही रुद्र हम देखते हैं। एक का अर्थ है, बट ये 5 चीजें आप याद रखना। एक का अर्थ है एको ही रुद्र न द्वितीयाय तस्तुते, वह रुद्र शब्द का अर्थ है रुलाने वाला। रुद्र माने रुलाने वाला। तो हम तो रुद्राभिषेक बहुत करते हैं, आप करते रहिए, क्योंकि वो आपको नहीं रुलाएगा। जो गलत कर्म करते हैं उसको रुलाता है, और सत्कर्म करने वाले को मोक्ष देने वाला, ये रुद्र शब्द का अर्थ है, याद रखना। पापी जीवों को रुलाने वाला और सत्कर्म करने वाले को मोक्ष देने वाला है, इसका नाम है रुद्र। स एक रुद्र है। अब ये ऐसा एक रुद्र है जो सृष्टि, संहार, रक्षण करता है, सबके भीतर रहता है। ये कहाँ बताया है? ये कैसे प्रमाणित कर सकते हैं आप? ये क्वेश्चन उठता है। तो कैसे प्रमाणित कर सकते हैं? तो वेदों के द्वारा प्रमाणित कर सकते हैं। दर्शन शास्त्र, फिलोसॉफी जो है, ये 6 दर्शन जो है उसके द्वारा प्रमाणित कर सकते हैं। मैंने उपनिषदों के द्वारा प्रमाणित कर सकते हैं और दर्शनों के द्वारा प्रमाणित कर सकते हैं। और तीसरा है पुराणों के द्वारा वह ईश्वर
वह रुद्र, वह जालवान और रुद्र में फर्क नहीं करना ना, वो सेम है सब कुछ। वो पुराणों के द्वारा आप उसको प्रमाणित कर सकते हैं। माने हाउ यू नो अबाउट द लॉर्ड, अबाउट ईश्वरा, तो ये 3 जगह है जहाँ पे आप ढूंढ लेना, जहाँ पे आप पढ़ लेना, समझ लेना और आराधना करना। सो वेद जो है वो ऐसे अपने को नहीं समझेगा, लेकिन सायणाचार्य जी जो है, सायण आचार्य, उनका जो वेद के ऊपर भाष्य है, वो पढ़ने से ईश्वर के बारे में बहुत कुछ समझ में आता है। वैसे ब्रह्मसूत्र में भी आपको काफी कुछ समझ में आता है। तो इस तरह से वेदों में बताया गया है। अब दर्शनों में भी बताया गया है। कौन से दर्शनों में? 4 दर्शनों में, खास करके योग, न्याय, वैशेषिक और उत्तर मीमांसा, क्योंकि बाकी के 2 तो ईश्वर को ही नहीं मानते हैं, है ना। तो इसीलिए इन 4 दर्शनों में बताया है और पुराण में बताया है। तो इस तरह से बताया गया है। हम थोड़ा देखते हैं वेदों में कैसे बताया है। तो देखिए, वेदों में कहते हैं, श्वेता उपनिषद का ही एग्जाम्पल देती हूँ मैं। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा, सर्वात् कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवासः, साक्षी चेतो केवलो निर्गुणश्च। क्या कहते हैं? एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः, सारे भूतों में छिपा। गूढ़ माने हम कहते हैं सीक्रेट, लेकिन शास्त्र में इसका अर्थ होता है छिपा हुआ। वही वही छिपा हुआ माने ही सीक्रेट है। तो एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः, ये वेदों में बताया है कि वह एक देव है। परमात्मा एक ही है, 2 नहीं है। न द्वितीयाय तस्थु, यहाँ पे कहते हैं एको ही रुद्र न द्वितीयाय तस्थु, 2 नहीं है, एक ही है। सो यहाँ पे कहते हैं सर्वभूतेषु गूढ़ः, माने सारे भूतों में छिपा हुआ है। सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, सर्वत्र व्याप्त है और सारे भूतों की आत्मा रूप से ही वो है। कर्माध्यक्ष, वही कर्म का अध्यक्ष है, माने कर्मफल दाता है। सर्वभूताधिवास है, सारे भूत उसमें वास करते हैं। सारे भूत उसमें वास करते हैं, मैंने निवास करते हैं। माने हम कहाँ रहते हैं? हम बोलेंगे हम अहमदाबाद में रहते हैं, हम थाने में रहते हैं, हम नवी मुंबई में रहते हैं, वो तो है ही, बट आप किस में निवास करते हो? ये सारी पृथ्वी वगैरह किस में, किसके कारण है? माने कौन इसको सस्टेन कर रहा है? तो वह परमात्मा है। तो वही देव है, वही रुद्र है, वही जालवान है, वही ईश्वर है, वही हिरण्यगर्भ है, वही विराट है। साक्षी चेतो केवलो निर्गुणश्च, वही साक्षी है। हम जो ये उपासना करते हैं ना, दुर्दृश्य विवेक ग्रंथ के आधार पर, कि हमारी वासनाओं को, हमारी वृत्तियों को, काम क्रोध लोभ इत्यादि जो भी जितनी भी हजारों वृत्तियां आती है, उस वृत्तियों को देखते हुए उस वृत्ति के दृष्टा के प्रति आप निक्षेप करो अपने आप को, अपने अहम को उस वृत्ति के दृष्टा के प्रति निक्षेप करो, तब जाकर आप साक्षी शब्द के ज्ञाता हो जाओगे। माने देन यू अंडरस्टैंड साक्षी। साक्षी शब्द का अर्थ ही है देखने वाला। स इक्षते, चेतो, चेतो माने ज्ञानवान, केवलो निर्गुणश्च, वो निर्गुण है, ज्ञानवान है। सो इस तरह से यह चेतन जो है वो एक है। इसलिए वेदों में कहते हैं, ऋग्वेद में कहा है एकम संतम सद्विप्रा वदन्ति बहुधा वदन्ति, एकम संतम बहुधा कल्पयन्ति। उस एक सत्य के बारे में विप्र लोग माने ब्राह्मण लोग माने ऋषि मुनि लोग बहुधा वदन्ति, कहते हैं कि वह एक ही अनेक रूप में प्रकट हुआ है। वो एक ही अनेक रूप में प्रकट हुआ है, माने अनेक रूप में अपने आप को मैनिफेस्ट करता है। और बहुधा कल्पयति माने अनेक रूप वाला भी वही बन गया है, अर्थात अनेक रूप में भी वह अपने आप को मैनिफेस्ट करता है। माने
क्या कहेंगे, अनेक अनंत जो नाम और रूप है, उस अनंत नाम रूप में एकम संतम विप्रा बहुधा वदन्ति, एकम संतम सत विप्राह बहुधा वदन्ति। सत माने वो सत जो है वो एक है, अनेक रूप से वो प्रकट हुआ है। तो इस तरह की बातें शास्त्रों में आती है। तो यहाँ पे जो मंत्र कहता है कि वो एक ही है, तो इस मंत्र में मैं एक शब्द को पकड़ा है। यदि आपने पकड़ लिया होता मेरी बात, मैंने पकड़ लिया है मेरी बात को, तो आपको क्लिक हुआ होगा। अब मैं जालवान को साथ में रखते हुए एक शब्द के ऊपर प्रायोरिटी से अथवा प्रधानता से बोल रही हूँ। मैंने क्या कहेंगे, एम्फेसिस जो मैं दे रही हूँ वो एक शब्द के ऊपर आ रहा है। क्लैरिफिकेशन, क्लैरिटी में एक शब्द के ऊपर दे रही हूँ। तो इस तरह से वह एक शब्द का अर्थ है। अब ये वेद के मुताबिक हुआ। अब मैं दर्शन के मुताबिक कहूँ तो पातंजल, थोड़ा थोड़ा ही कहूँगी। पातंजल योग सूत्र में कहते हैं उस ईश्वर के, उस एक के बारे में कहते हैं वो कौन है, कैसा है। वेदों ने उसको एक तरह से बताया, वो सब भूतों में रहता है, सारे भूत उसमें निवास करते हैं, वो सबकी अंतरात्मा है, कर्माध्यक्ष है, एटसेट्रा एटसेट्रा। राइट। अब मैं किसके आधार पे कहूंगी? दर्शन के आधार पे, योग के आधार पे। तो पतंजल योग सूत्र में कहते हैं क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्या कहते हैं आप देख लेना, पातंजल योग सूत्र में 124 है उसका रेफरेंस। क्लेश कर्म विपाक आशय ही अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश माने पंचक्लेश, आपको पता है, बहुत बार बोल चुकी हूँ। अभिनिवेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश है। पता है ना, बहुत बार बोला। ये 5 क्लेश है। उससे ईश्वर क्या है? अपरामृष्ट माने अछूता है। ये 5 क्लेश उसको स्पर्श नहीं करते हैं। ही इज बियॉन्ड दिस 5 क्लेश। जीव को ये 5 क्लेश चलते रहते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। कर्म, कर्म माने पुण्य और पाप, पुण्य पाप, पाप पुण्य मिश्रित, पाप पुण्य रहित, ये 4 विभाग है कर्म के। कर्म कैसे होते हैं? पुण्य वाले कर्म होते हैं, पाप वाले कर्म होते हैं, पुण्य पाप मिश्रित कर्म होते हैं, पुण्य पाप रहित भी कर्म होते हैं। ज्ञानी जन जो कर्म करते हैं वो कैसा है? पुण्य पाप रहित कर्म है। तो इस तरह से 4 प्रकार के कर्मों से भी वो परमात्मा अपरामृष्ट है। अपरामृष्ट माने उसको ये कर्म छूते नहीं है, उसको कर्म का फल भोगना नहीं पड़ता। आप कहेंगे राम जी को, कृष्ण को अवतार लिया था, बट परमात्मा को नहीं भोगना पड़ता, वास्तव में नहीं भोगना पड़ता है। विपाक, विपाक अर्थ, विपाक शब्द का अर्थ होता है, विपाक शब्द का अर्थ होता है फल। विपाक माने फल, माने उन कर्मों का फल से भी ये परमात्मा अपरामृष्ट है। माने कर्मों का फल भी उसको भोगना नहीं पड़ता है, उससे वो अछूता है। और क्या कहते हैं? आशय ही। आशय शब्द का अर्थ है जहां पर, ध्यान से सुनना, जहां पर जीवों के संस्कार पड़े रहते हैं, लौकिक भाषा बोलते हैं, अथवा संचित होकर रहते हैं, उसको कहते हैं आशय। आशय माने एक प्रकार का, अपन कहेंगे कि एक प्रकार का, वेरी वेरी लौकिक बोलते, जैसे बर्तन में कुछ पड़ा रहता है ना, गेहूं चावल, पहले के जमाने में बड़े बड़े उसमें पड़े रहते थे। तो आशय माने जहाँ जीवों के कर्म और भोग के संस्कार पड़े रहते हैं, उसे आशय कहते हैं। पकड़ में आया आशय शब्द? तो इस तरह से ये परमात्मा उस आशय से भी अपरामृष्ट है। माने वो आशय भी, संस्कार भी टच करते नहीं है, मतलब संस्कार उसके पास है ही नहीं, ये भोग वासना के संस्कार उसके पास नहीं है। तो इस तरह से वह ईश्वर कैसा है, इसके बारे में दर्शन शास्त्रों का, दर्शन शास्त्रों में पातंजल योग शास्त्र जो है, योग दर्शन है, उसका ये कहना है। वेदों का भी मैंने एक श्वेताश्वतर का उपनिषद का एक एग्जाम्पल लिया, यहाँ दर्शन का एक एग्जाम्पल लिया, पुराण का एक एग्जाम्पल देके मैं पूरा करूंगी।
पुराण में ईश्वर को कैसे समझते हैं? वो जालवान ईशते, यही शब्द है, वो एक है, ये कैसे बताते हैं? तो पुराणों में ईश्वर को गुण भेद की उपाधि से अलग अलग माना है। मतलब ये हुआ, उपाधि माने कार्य, कार्य माने आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये 5 उपाधि है चेतन की। माया उपाधि है, तो ये माया से उत्पन्न हुआ, तो ये माया, ये उपाधि उनकी है। ऐसे 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 चिंतन करना पड़ेगा। माया की उपाधि से उपहित माने, उपहित है माने उत्पत्ति शक्ति, पालन शक्ति, संहार शक्ति से उपहित है, प्लस उस माया का जो आगे चल के 5 विभाग होता है, पंचमहाभूत होता है, उससे उपहित है, ऐसा समझना पड़ेगा। सो इस तरह से 5 महाभूत से 5 महाभूत की उपाधि से उपहित जो ईश्वर है, उसके 5 भेद दिखते हैं। है एक ही है, लेकिन उपाधि के कारण 5 दिखते हैं। कैसे? तो कहते हैं आकाशस्य अधिपो विष्णु, आकाश की उपाधि से उपहित जो है अथवा अधिप जो है, उसका स्वामी जो है वो विष्णु है। अग्निश्च महेश्वरी, अग्नि के देवता कौन है? हम ऐसे बोलते हैं अग्नि के अभिमानी देवता देवी है। तो ये अग्नेश्च महेश्वरी। वायु तेज, वायु के अभिमानी देवता जो है वे है सूर्य देव। और क्षिति ही ईश, पृथ्वी के अभिमानी देवता महेश है, माने परमात्मा ईश है, महादेव है। और जीवनस्य गणाधिप, जल के देवता गणपति है। मैंने बहुत बार आगे भी प्रवचनों में ये 5 देवता और 5 भूत तत्व के अभिमानी ये 5 देवता के बारे में बताया है। और इसी 5 देवता को पुराणों में पंचदेव के रूप में कहा है। जो हमारे सनातन धर्म में पहले पंचदेव की उपासना होती थी, ये पंचदेव है। कौन पंचदेव है? विष्णु, सूर्य, शिव, देवी, गणपति, ये 5 देव है। तो इस तरह से ये 5 भेद है, वो परमात्मा ही है। इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होना कभी भी। उनको ही परमात्मा का रूप मानकर आप भजन करो, आप उपासना करो, आराधना करो, तब जाके वो टाइप का फल मिलेगा। आप उनको कम लेवल का ऐसा नहीं मानना। तो ये पंच उपाधि अर्थात शिव, हरि, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सारे शब्द जो है वो एक ही देव को इंगित करते हैं। हम कहेंगे कि राजा है, फिर उनका नाम रंती देव है, हरिश्चंद्र है, तो राजा शब्द हरिश्चंद्र, तारामती के पति, सब एक ही है। ऐसे ये 5 शब्द अलग अलग है। जैसे एक ही को आपका फेवरेट एग्जाम्पल, जैसे बेंगल है, गले में हार है, पायल है, कान में कुंडल है, ये जो शब्द आप बोलते हैं कुंडल, पायल, हार, है क्या? सुवर्ण। वैसे एक ही देव है, लेकिन पंचदेव के रूप में अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं। अब जरा सा लास्ट पॉइंट बोल के मैं पूरा करती हूँ। अब ये जो देव है पंचदेव, उसको पुराण में जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा, ऐसे चित्रित किया है, ऐसे उनका डिस्क्रिप्शन वर्णन किया है कि पंचदेव में एक देव को मुख्य माना है, माने अंगी, और बाकी के 4 देव उनके अंग है। ऐसे डिस्क्रिप्शन किया है। तो आप कहेंगे विष्णु पुराण में विष्णु को भगवान कहा, शिव पुराण में शिव को कहा। नथिंग इज रॉन्ग इफ यू अंडरस्टैंड राइटली। तो कैसे कहा है? जैसे विष्णु पुराण में विष्णु को अंगी कहा है, अंगी माने मुख्य प्रधान देव, और शिव, पार्वती, गणपति और सूर्य ये अंग माने हैं इनके। तो देखिए, ऐसे शिव पुराण में शिव अंगी है, बाकी के 4 अंग है। ऐसे पुराणों को पढ़ते समय समझ के पढ़ना है, तब जाके ये एक शब्द आपको समझेगा। विष्णु पुराण में क्या कहते हैं? बुद्धिर गणेशो मम चक्षुकर्तः, शिवो ममात्मा मम आद्या शक्ति, विविध बुद्ध्या महिमे ये भजन्ति, अंगहीनं कल्पयति मूढ़ः। कहते हैं कि मेरी, भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरी बुद्धि गणेश है, मेरा चक्षु सूर्य है, शिव मेरी आत्मा है, मेरी शक्ति आद्या है, और ये मेरे सारे अंग है। और यदि हम अंग और अंगी में भेद करके कोई समझता है या बचता है, तो वे मुझे अंगहीन समझ के बचता है। फर्क बोला है, लेकिन आप समझो। तात्पर्य ये है कि सभी देवता केवल एक उपाधि है,
मूलतः वह एक रुद्र ही है, माने एक देव ही है, एक परमात्मा ही है, एक ईश्वर ही है। इसलिए आप इस तरह से समझना और इस तरह से उनका आराधना करना, साधना करना। पुराण का रहस्य तात्पर्य भी आचार्यों से, गुरुजनों से समझना पड़ता है। और जो नहीं समझते वो कहते क्या पुराण है, ऐसे नहीं बोलना, मर्म को समझ के बोलना। तो परमात्मा एक ही है, ये सारे पुराण भी सिद्ध करते हैं। पुराणों का समन्वय करेंगे तो यही सिद्ध होता है कि परमात्मा एक ही है, अन्य अन्य उपाधियों के कारण वे अलग अलग दिखते हैं। और इसलिए दोनों के कारण, उपाधि के कारण भेद है, अन्यथा वे एक ही है। तो दोनों मंत्रों में तीन बातें हमने जानी। एक ये कि वह एक है, ईशावास्यकार श्वेताश्वतर के तीसरे अध्याय के पहले और दूसरे मंत्र का कंक्लूजन है। वह ईश्वर एक है, उसको देव कहो, रुद्र कहो, जो भी कहो। वह जालवान है, माने माया का अधिपति है, माया का स्वामी है। और तीसरा, वह माया का सहारा लेकर, आश्रय लेकर वह जगत का शासन करता है, माने सृष्टि करता, पालन करता, संहार करता, शासन करता है। और वे सब भूतों के हृदय में स्थित है, रहता है, निवास करता है। ये तीन बातें मुख्यतया, एक है जालवान है, मायापति है, और माया का सहारा लेकर वह जगत का शासन करता है। शासन करता है, उसी शब्द के अंदर वो सृष्टि स्थिति संहार करता है और सबके हृदय में रहता है, ये बात आती है। तो इस तीन पॉइंट को हमने देखा और इस तरह से वेरी सिंप्लीफाइंग तरह से इस शब्द को आज हम समझे हैं। कोई कठिन नहीं लगना चाहिए। और मुझे लगता है एकदम गल्फ हो जावे, जैसे हम शीरा खाते हैं तो कैसे एकदम अंदर जाता है, उसी तरह से ईश्वर के बारे में जो चिंतन है वो आपके हृदय में एकदम इंजेक्ट हो जाना चाहिए। एकदम आप उसको सरलता से ग्रहण कर लेना चाहिए और ग्रहण होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और इसी तरह से ये चैप्टर बहुत ही लाइट, एक तरह अपने को लगता है ईश्वर शब्द कितना बड़ा है, लेकिन वी विल ट्राई कि वो लाइट होकर अपने पास आवे और हम इन मंत्रों को समझेंगे और ईश्वर के साथ इस अध्याय को समझते हुए अनुसंधान करेंगे। ऐसे ईश्वर हमें आशीर्वाद दे, यही प्रार्थना करते हुए हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम एवरीबॉडी।